Good morning, class. Today we are going to do the ninth chapter of your book Supplementary Reader, A Tiger in the House, written by Ruskin Bond. So let's start our chapter. Timothy, the tiger cub, was discovered by grandfather in the Terai jungle near Dehra. So ये स्टोरी है एक टाइगर कब टिमोथी की जिसे ग्रैंडफादर ऑफ द राइटर जिसे ग्रैंडफादर डिस्कवर करते हैं खोजते हैं इन द तेराई जंगल नियर डेहरा। उसे कहाँ से उन्हें वो कहाँ से मिलता है वो टाइगर कब उन्हें तेराई जंगल देहरा से। वन डे when grandfather was strolling down the forest path at some distance from the rest of the party, strolling down means walking. So एक दिन जब ग्रैंडफादर वॉक करते हुए फॉरेस्ट के पाथ से होके जा रहे थे और कुछ दूर अपनी पार्टी के साथ बाकी की जो पार्टी थी उसे जब कुछ दूर पहुँचे देन at there he discovered a little tiger about 18 inches long. So वहाँ पे उन्होंने एक छोटे से टाइगर को देखा which was about 18 inches long. At that time it was hiding among the intricate roots of a banyan tree. Intricate means complicated. So उस टाइम पे वो जो टाइगर कब था या लिटिल टाइगर था उसने खुद को एक इंट्रिकेट कॉम्प्लिकेटेड banyan ट्री के रूट के पीछे छिपा रखा था खुद को। ग्रैंडफादर पिक्ड हिम अप एंड ब्रॉट हिम होम। ग्रैंडफादर ने उसे उठाया और घर ले आए। ही हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली मेंबर ऑफ द पार्टी टू हैव बैग्ड एनी गेम डेड और अलाइव। हियर डिस्टिंक्शन मीन्स इम्पॉर्टेंस, bagged means got, and here game means not the sports. Here game means hunt. वहाँ पे वो लोग हंट करने के लिए गए थे। सो वहाँ पे सिर्फ ग्रैंडफादर ही थे जिनके पास कोई हंट हंट मीन्स यहाँ पे टाइगर की बात की जा रही है, टाइगर कप की बात की जा रही है कि वही एक मेंबर थे जिनके पास डेड या अलाइव कोई ऐसा एनिमल था जो वो अपने साथ घर लेके गए थे। At first, the tiger cub, who was named Timothy by grandmother, was brought up entirely on milk given to him in a feeding bottle by our cook Mehmood. So, at firstly वो जो टाइगर कब था जिसका नेम टिमोथी किसने रखा? दिस नेम वॉज गिवन बाय द ग्रैंडमदर। ग्रैंडमदर ने उस टाइगर कब का नाम टिमोथी रखा। उसको स्टार्टिंग में सिर्फ मिल्क पे इट वॉज ब्रॉट अप एंटायरली ऑन मिल्क, उसको सिर्फ फीड करने के लिए दूध दिया जाता था, मिल्क दिया जाता था उसकी फीडिंग बॉटल से, और वो उनके कुक के थ्रू दिया जाता था जिनका नाम महमूद था। मीन्स महमूद टिमोथी को मिल्क देते थे इन अ फीडिंग बॉटल, बट लाइक अ स्मॉल बेबी, जैसे एक छोटे से बेबी को बॉटल की हेल्प से मिल्क फीड कराया जाता है वैसे स्टार्टिंग में टिमोथी को भी किया गया बाय द हेल्प ऑफ द फीडिंग बॉटल, और ये उनके कुक महमूद का काम था। बट द मिल्क प्रूव टू रिच फॉर हिम एंड ही वॉज put on a diet of raw mutton and cod liver oil to be followed later by a more tempting diet of pigeons and rabbits. So धीरे धीरे मिल्क तो एक अच्छा डाइट है बट उसके साथ साथ उन्हें उसे रॉ मटन, कॉड लिवर ऑयल और भी बाकी टेम्पटिंग मीन्स होता है अट्रैक्टिंग और टेस्टी। ओके, वैसे टेम्पटिंग का मीन्स अट्रैक्टिव होता है बट हियर मीन्स टेस्टी डाइट उन्हें दिया जाने लगा लाइक पिजन्स और रैबिट्स। टिमोथी वॉज प्रोवाइडेड विथ 2 कंपेनियंस। उस टाइम पे टिमोथी के साथ उसके 2 कंपेनियंस थे, साथी थे उस घर में। टोटो द मंकी हु वॉज बोल्ड इनफ टू पुल द यंग टाइगर बाय द टेल। टोटो वॉज इज़ द नेम ऑफ अ मंकी। टोटो मंकी का नाम है एंड ही वॉज बोल्ड इनफ, वो इतना बोल्ड था कि वो इस यंग टाइगर के टेल को पुल कर सकता था, इतना वो बोल्ड था, खींच सकता था। एंड देन क्लाइंब अप द कर्टन्स इफ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर एंड अ स्मॉल mongrel puppy found on the road by grandfather. So first there was means Timothy have 2 companions, सॉरी टिमोथी हैज़ 2 कंपेनियंस, उसके 2 साथी हैं। फर्स्ट टोटो अ मंकी एंड द सेकेंड वन इज mongrel अ स्मॉल mongrel पपी। ओके, सो उसके 2 कंपेनियंस है वहाँ पे, और जब भी टोटो उसके
टेल को पकड़ के पुल करता था, और कभी अगर टिमोथी को गुस्सा आ जाता था तो टोटो जो है वो तुरंत कर्टन्स पे जंप करके चढ़ जाता था और ख़ुद को बचाता था। और इस मॉन्ग्रेल पपी को ग्रैंडफादर रोड से लेके आए थे। एट फर्स्ट टिमोथी अपीयर टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी। स्टार्टिंग में तो जो टिमोथी है वो उस मॉन्ग्रेल पपी से काफ़ी डरा हुआ रहता था, एंड डार्टेड बैक विद अ स्प्रिंग इफ़ इट केम टू नियर। डार्टेड मीन्स होता है रश्ड। ओके, सो जब भी उसके पास वो आता था तो तुरंत वो रश होके पीछे, मीन्स वो पीछे की तरफ चला जाता था। जैसे हम स्प्रिंग को जब हम क्या करते खींचते हैं तो वापस चला जाता है ना, लाइकवाइज जब भी ये पपी उसकी तरफ जाता था तो वो बैक साइड में हो जाता था, पीछे चला जाता था, वो इतना डरता था। ही वुड मेक एब्सर्ड डैशेस at it with his large forepaws and then retreat to a ridiculously safe distance. Finally, he allowed the puppy to crawl on his back and rest there. So he would make absurd dashes, means absurd means होता है silly, अटपटे, and dashes means होते हैं runs. So वो क्या करता था, वो हमेशा एक अजीब सी तरीके का से दौड़ता था विथ दिस लार्ज फोर पॉज, आगे के जो उसके पॉज थे उसकी हेल्प से बहुत अजीब तरीके से रन करता था। एंड देन रिट्रीट, रिट्रीट मीन्स होता है टू मूव बैकवर्ड, ठीक है, रिटर्न करना, वापस होना, और फिर वापस जाता था और रिडिकुलसली बहुत मज़े से एक सेफ डिस्टेंस तक चला जाता था। मीन्स स्टार्टिंग में वो उससे डरता था। फाइनली ही अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर। लेकिन धीरे धीरे दोनों में फ्रेंडशिप हो गई, और अब ये जो टिमोथी है उसने अलाउ किया कि वो पपी जो है वो उसके बैक साइड में क्रॉल कर सके और वहाँ आराम से रेस्ट कर सके। मीन्स धीरे धीरे दोनों ही फ्रेंड्स बन गए। वन ऑफ टिमोथीज फेवरेट अम्यूजमेंट्स वॉज टू स्टॉक एनी वन हु वुड प्ले विथ हिम। स्टॉक मीन्स होता है टू चेज। सो टिमोथी का एक फेवरेट अम्यूजमेंट मीन्स पास टाइम, उसका एक पास टाइम था कि वो चेज करे, ठीक है, किसी के साथ भी, टू स्टॉक एनी वन हु वुड प्ले विथ हिम, उसके साथ जो भी खेलता था उसको वो चेस करता था। सो ये उसका फेवरेट पास टाइम था। सो व्हेन आई केम टू लिव विथ ग्रैंड फादर आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट्स। सो नाउ द राइटर इज सेइंग कि जब मैं ग्रैंड फादर के साथ रहने के लिए आया तो उस टाइगर का मैं भी फेवरेट हो गया। With a crafty look in his glittering eyes and his body crouching, he would creep closer and closer to me. Crafty means होता है cunning. So उसका जो एक crafty look था, एक cunning look था, in his glittering, उसकी जो shining eyes थी उसमें, and his body crouching means होता है bending low on four legs, अपने पैरों में छुप के बैठ जाना, दुबक के बैठ जाना। सो उसकी जो कनिंग लुक था उसकी आइज़ का, शाइनिंग आइज़ का, उसकी बॉडी, वो जब वो क्राउच करके बैठता था, ही वुड क्रीप क्लोजर एंड क्लोजर टू मी, इस तरह से वो क्रॉल करता हुआ मेरे पास आता जाता था। मीन्स धीरे धीरे मेरे पास आ जाता था। सडनली मेकिंग अ डैश फॉर माई फीट, और सडनली क्या करता था, डैश मीन्स रन, और सडनली वो मेरे फीट के पास दौड़ता हुआ आता था। रोलिंग ओवर ऑन हिज बैक, अपने बैक पे रोल करता हुआ, एंड किकिंग विद डिलाइट, और खुशी से किक करता हुआ, मीन्स वो बैक साइड में लेट के अपने पैरों को किक करता था, ठीक है, वो खेलता था। एंड प्रिटेंडिंग टू बाइट माई एंकल्स, और ऐसा प्रिटेंड करता था, एक्चुअली ही वॉज नॉट बाइटिंग, वो एक्चुअली कट नहीं करता था, लेकिन ऐसा प्रिटेंड करता था, दिखाता था कि, शो करता था कि वो उसको बाइट करने वाला है, उसके एंकल्स को, उसको काटने वाला है, बट एक्चुअली वो ऐसा नहीं करता था। ही वॉज by this time the size of a full grown retriever. Retriever means a dog used for catching game. शिकार करने वाले जो डॉग्स होते हैं उन्हें कहते हैं रिट्रीवर। सो ही वॉज बाय दिस टाइम, उस टाइम तक वो एक फुल ग्रोन अप रिट्रीवर का साइज़ ले चुका था। मीन्स धीरे धीरे उसका साइज़ बड़ा हो रहा था। एंड जो शिकारी कुत्ते होते हैं, ठीक है, शिकार करने वाले, उनके साइज़ का हो चुका था। एंड व्हेन आई टुक हिम आउट फॉर वॉक, और जब भी मैं उसे वॉक के लिए बाहर ले जाता था, पीपल ऑन द रोड वुड गिव अस अ वाइड बर्थ मीन्स स्पेस। सो जब भी लोग देखते थे, जब वो वॉक के लिए जाता था उसे साथ में लेके, तो आसपास के लोग एक दूरी बना लेते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ अ फियर, वो डरते थे। वेन ही पुल्ड हार्ड ऑन हिज चेन आई हैड डिफ़िकल्टी इन कीपिंग अप विथ हिम, और जब वो
चेन को पुल करता था, खींचता था हार्डली, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था उसे संभालना, ठीक है। हिज फेवरेट प्लेस इन द हाउस वॉज द ड्राइंग रूम। उसका फेवरेट प्लेस कहाँ का था, कहाँ पे था, ड्राइंग रूम में। एंड ही वुड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल ऑन द लॉन्ग सोफ़ा, और उस लॉन्ग सोफ़े में वो खुद को कंफर्टेबली एडजस्ट कर लेता था। उसे बहुत पसंद था उसमें, उस कंफर्ट जोन में चला जाता था उस सोफ़े पे वो। रिक्लाइनिंग देयर विथ ग्रेट डिग्निटी एंड स्नार्लिंग एट एनी बडी हु ट्राइड टू गेट हिम ऑफ। स्नार्लिंग मीन्स ग्राउलिंग, स्नार्लिंग मतलब होता है गुर्राना, ग्राउलिंग। सो जब भी उस लॉन्ग सोफ़े पे जब वो रिक्लाइन करता था, आराम से रेस्ट करता था अपनी डिग्निटी के साथ, बिकॉज ही इज़ अ टाइगर एक्चुअली। सो और अगर कोई उसको वहाँ से हटाने की कोशिश करता था, वेन एवर समवन और एनी बडी ट्राई टू गेट हिम ऑफ, ही स्नार्ल्ड, वो क्या करता था, वो ग्राउल करता था या गुर्राता था उसके ऊपर। टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स and would scrub his face with his paws exactly like a cat. टिमोथी का जो हैबिट्स थे वो बहुत साफ सुथरे थे। एंड वुड स्क्रब हिज फेस विथ हिज पॉज, और अपने पॉज की हेल्प से वो अपने फेस को स्क्रब करता था लाइक अ कैट, जैसे कि कैट करती है। ही स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर, रात में वो कुक्स के जो हमारा कुक था उसके क्वार्टर में वो सोता था। एंड वॉज ऑलवेज डिलाइटेड एट बींग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग, और हमेशा ही खुश होता था जब वो उसे बाहर मॉर्निंग में लेकर के जाता था। One of these days, declared grandmother in her prophetic manner, we are going to find Timothy sitting on Mahmud's bed and no sign of the cook except his clothes and shoes. So, one of these days, उन दिनों की बात है, ग्रैंडमदर ने डिक्लेयर किया इन अ प्रोफेटिक मैनर। प्रोफेटिक मीन्स इन द नेचर ऑफ अ प्रोफेसी, भविष्यवाणी करने के मैनर में। सो एक प्रोफेटिक मैनर में ग्रैंडमदर ने डिक्लेयर किया, ऑन वन ऑफ दीज डेज वी आर गोइंग टू फाइंड टिमोथी सिटिंग ऑन महमूद्स बेड। वो कहते हैं, मीन्स ऐसा लगता है कि वो प्रोफेसी करने जा रही है, भविष्यवाणी करने जा रही है कि वन ऑफ दीज डेज, कुछ दिनों में, इन कुछ दिनों में हम टिमोथी को महमूद के बेड पे बैठा हुआ देख रहे होंगे। एंड नो साइन ऑफ द कुक, और कुक नहीं दिखेगा, एक्सेप्ट हिज क्लोथ्स एंड शूज़, सिर्फ उसके क्लोथ्स और शूज़ दिखेंगे, महमूद वहाँ पे नहीं दिखेगा। ऑफ कोर्स इट नेवर केम टू दैट, बट व्हेन टिमोथी वॉज अबाउट 6 months ओल्ड अ चेंज केम ओवर हिम। ऑफ कोर्स ऐसा कभी नहीं हुआ, मीन्स उनकी प्रोफेसी ये थी कि बिकॉज कुक के क्वार्टर में टिमोथी सोता था, एंड ही वॉज इट वॉज अ टाइगर। सो शायद कहीं ना कहीं ग्रैंड मदर को ये लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो कुक को किल कर दे, क्योंकि वो है तो एक कार्निवोरस ना, वो है तो एक एनिमल, और वो भी डेंजरस एनिमल, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक डर लग था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो कुक को किल कर दे और वहाँ पे कुक ना दिखे, सिर्फ उसके शूज़ और उसके क्लोथ्स दिखे। बट ऐसा कभी नहीं हुआ। बट टिमोथी जब 6 month का हुआ तो उसमें कुछ चेंजेस दिखे। ही ग्रू स्टेडली लेस फ्रेंडली, धीरे धीरे उसका जो फ्रेंडली बिहेवियर था ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होने लगा। ही ग्रू स्टेडली, धीरे धीरे कम फ्रेंडली होने लगा। वेन आउट फॉर अ वॉक विथ मी, जब भी वो मेरे साथ वॉक पे जाता था, ही वुड ट्राई टू स्टील अवे टू स्टॉक अ कैट और समवन्स पेट स्टॉक। तो वो क्या करता था, ही वुड ट्राई टू स्टील अवे, वो चुपके से किसी कैट या किसी पेट डॉग को चेस करता था कि वो उसको खा सके, उसको किल कर सके। समटाइम्स एट नाइट वी वुड हियर फ्रेंजाइड कैकिंग फ्रॉम द पोल्ट्री हाउस, एंड इन द मॉर्निंग देयर वुड बी फेदर्स लाइंग ऑल ओवर द वेरांडा। सो फ्रेंजाइड मीन्स होता है विथ वाइल्ड फॉली, ठीक है, आवेश युक्त या गुस्से में, ठीक है, एंगर में। सो कई बार क्या होता था, समटाइम्स एट नाइट, रात में कई बार ऐसी आवाज़ें आती थी, कैकलिंग की आवाज़ें आती थी पोल्ट्री हाउस से, और जब मॉर्निंग में देखते थे तो वहाँ पे फेदर्स पड़े होते थे पूरे वेरांडा में, मीन्स शायद ये जा कर के वहाँ पे खा लेता होगा उसे। टिमोथी हैड टू बी चेन्ड अप मोर ऑफन, अब अक्सर उसे चेन्ड करके रखना पड़ता था, उसे बांध के रखना पड़ता था। एंड फाइनली व्हेन ही बिगैन टू स्टॉक महमूद अबाउट द हाउस विथ वॉट लुक्ड लाइक
villainous intent, grandfather decided it was time to transfer him to a zoo. So villainous means होता है नाविश, ठीक है, दुष्टता से. सो एक दिन तो उसने महमूद को स्टॉक किया, उसको चेस किया, उसको खाने के लिए घर पे. और उस टाइम पे उसका जो लुक था एक विलन के जैसा था, ठीक है. उसका इंटेंशन क्या था, उसकी डिज़ायर क्या थी, शायद कि वो महमूद को किल कर सके. उस दिन ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि अब टिमोथी को हमें जू में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा. वी हैव टू ट्रांसफ़र टिमोथी टू अ जू, रिजर्विंग अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड टिमोथी. नो वन वुड शेयर अ कंपार्टमेंट विद देम. सो फाइनली उन्होंने एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट रिजर्व किया अपने लिए और टिमोथी के लिए, जिससे कि कोई दूसरा उस कंपार्टमेंट में को शेयर ना कर सके. ग्रैंडफादर took him to Lucknow, where the zoo authorities were only too glad to receive as a gift a well-fed and fairly civilized tiger. So, ग्रैंडफादर उसे लखनऊ के एक ज़ू में लेके गए, जहाँ पे ज़ू की जो अथॉरिटीज़ थी वो बहुत खुश थे. वो लोग बहुत खुश थे जस्ट बिकॉज दे वर गोइंग टू रिसीव अ गिफ्ट, अ वेल फेड. वो गिफ्ट क्या था, टिमोथी था, हु वॉज अ वेल फेड एंड फेयरली सिविलाइज टाइगर. मीन्स उसको अच्छे से उसको फीड करके उसको काफ़ी अच्छा बना दिया गया था. वो हेल्दी टाइगर था एंड फेयरली मीन्स प्रिटी, काफ़ी सिविलाइज्ड टाइगर था. ही वॉज प्रिटी मच सिविलाइज्ड ऑल्सो, ठीक है, कल्चर्ड था, क्योंकि वो एक घर में ह्यूमन के बीच में रहता था. सो इट वॉज सिविलाइज्ड. सो वहाँ के जो अथॉरिटी थी, जो जू अथॉरिटीज़ थे के लोग थे, वो लोग काफ़ी खुश थे. दे वर ग्लैड. About 6 months later, when my grandparents were visiting relatives in Lucknow. So after 6 months, मीन्स जब उन्होंने टिमोथी को जू में ड्रॉप किया, उसके 6 मंथ के बाद जब नैरेटर के या राइटर के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, जब लखनऊ गए अपने किसी रिलेटिव के यहाँ विजिट करने के लिए, ग्रैंडफादर टुक द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉलिंग एट द जू. तो ग्रैंडफादर ने को अपॉर्चुनिटी मिली, एक मौका मिला कि वो जू में जाएं और टिमोथी को देख सके वहाँ पे. आई वॉज नॉट देयर टू अकम्पनी हिम. मैं वहाँ पे उनके साथ नहीं था. बट आई हर्ड ऑल अबाउट इट व्हेन आई रिटर्न टू डेरा. मैं उस समय उनके साथ नहीं था, लेकिन जब मैं डेरा वापस आया तो मुझे सब कुछ सुनाई दिया. मीन्स मुझे सब चीज़ें पता चली. Arriving at the zoo, grandfather made straight for the particular cage in which Timothy had been interned. Interned means shut in. Interned का मतलब होता है kept या shut in. So, जैसे ही ग्रैंडफादर जू में पहुँचे, वो तुरंत उस केज में गए जहाँ पे टिमोथी को रखा गया था. उस पर्टिकुलर केज की तरफ सीधे गए. द टाइगर वॉज देयर, क्राउच्ड इन अ कॉर्नर, फुल ग्रोन एंड विद अ मैग्निफिशेंट स्ट्रिप्ड कोट. वहाँ पे जब उन्होंने देखा, क्राउच्ड मीन्स होता है सिकड़ा हुआ या क्रेंक्ड. सो वहाँ पे जब उन्होंने देखा तो उस टाइम पे जो टिमोथी था, वो जो टाइगर था, वो बिल्कुल कॉर्नर में क्राउच होके सिकुड़ के बैठा हुआ था. फुल ग्रोन, पूरी तरह से बड़ा हो चुका था वो, और एक बहुत ही ग्रैंड स्ट्रिप्ड कोट पहनी हुई थी उस टाइम पे उसने. हेलो टिमोथी, सेड ग्रैंडफादर एंड पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज. ग्रैंडफादर ने उसको एड्रेस किया और उसको विश किया, हेलो टिमोथी, एंड अपने आर्म्स को बार्स, जो केज में जो बार्स होते हैं उसके अंदर से अपने आर्म्स को अंदर की तरफ किया. द टाइगर अप्रोच द बार. वो टाइगर उन जो बार्स होते हैं केज के उसकी तरफ आगे बढ़ा. एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड. और अलाउ किया मीन्स आगे बढ़ा, जिससे कि ग्रैंडफादर अपने दोनों हाथों से उसके हेड को टच कर सके. Grandfather stroked the tiger's forehead and tickled his ears. Stroked का मतलब क्या होता है? सो ग्रैंडफादर ने उसके सर पे स्ट्रोक किया, से पुश किया, और फोरहेड पे. और टिकल्ड मीन्स होता है गुदगुदी करना, ठीक है, एक्साइटेड इन एग्रीएबल मैनर. सो उसको क्या किया उसने, ग्रैंडफादर ने टिकल किया उसके ईयर्स पे गुदगुदी करी. एंड वेन एवर ही ग्राउल्ड, और जब भी वो ग्राउल करता था, गुर्राता था, स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ. स्मैक्ड मीन्स होता है स्लैप्ड. सो
जितनी बार भी वो गुर्राता था, ग्राउल करता था, स्नाल करता था, उतनी बार स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ, उसके माउथ पे वो स्लैप करते थे, विच वॉज हिज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट। वो उसको स्लैप करके शांत करते थे जब भी वो ग्राउल करता था टिमोथी। सो ये ग्रैंडफादर का पुराना तरीका था उसको शांत करने का। ही लिक ग्रैंडफादर्स हैंड, वो बहुत प्यार से ग्रैंडफादर के हैंड्स को लिक करता है, ठीक है, अपने टंग से लिक करता है, चाटता है। एंड ओनली स्प्रैंग अवे व्हेन अ लेपर्ड इन द नेक्स्ट केज स्नार्ल्ड एट हिम। और कब वो पीछे जाता है, स्प्रैंग करता है, जब बगल के केज में, नेक्स्ट केज में एक लेपर्ड है, जब वो स्नाल करता है, ग्राउल करता है, गुर्राता है उसके ऊपर, तो वो शांत हो जाता है। ग्रैंडफादर शूट द लेपर्ड अवे एंड द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड्स। शायद वो डर के, उस लेपर्ड से डर के वो पीछे चला गया था। शूट अवे मीन्स होता है स्कैर्ड अवे, डरा के भगाना। सो जब ऐसा हुआ तो ग्रैंडफादर ने उस लेपर्ड को शूट अवे मीन्स उसको डरा के पीछे किया उस लेपर्ड को। और फिर दोबारा टाइगर वापस आया और उसके मीन्स ग्रैंडफादर के हैंड को लिक करने लगा, चाटने लगा। बट एवरी नाउ एंड देन द लेपर्ड वुड रश एट द बार्स। लेकिन हर बार वो जो लेपर्ड था वो उस केज की तरफ, अपनी बार्स मीन्स अपने ही केज में टाइगर की तरफ गुर्रा के आगे बढ़ता था। एंड ही वुड स्लिंग बैक टू हिज कॉर्नर। स्लिंग मतलब होता है स्लिप। और हर बार टिमोथी जो है वो डर के अपने कॉर्नर में, अपने उस केज में एक कॉर्नर में पीछे की तरफ चला जाता है डर के कारण। अ नंबर ऑफ पीपल हैड गैदर्ड टू वॉच द रीयूनियन when a keeper pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing. So ये गैदरिंग देखने के लिए बहुत से लोग वहाँ पे आ गए थे, इस रीयूनियन को देखने के लिए, द ग्रैंडफादर एंड मीन्स ग्रैंडफादर और टिमोथी के रीयूनियन को देखने के लिए। व्हेन अ कीपर पुश्ड हिज वे, जब कीपर अपने रास्ते से उसको वापस किया गया, भीड़ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गई थी तो कीपर ने उस भीड़ को थोड़ा दूर किया और ग्रैंडफादर से पूछा कि व्हाट ही वॉज डूइंग, वो क्या कर रहा था। आई एम टॉकिंग टू टिमोथी सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने, क्योंकि सब लोग ये चीज़ें देख रहे थे, तो कीपर ने उनसे पूछा ग्रैंडफादर से कि वो क्या कर रहा था। तब ग्रैंडफादर ने बताया कि मैं टिमोथी से बातें कर रहा था। वरंट यू हियर व्हेन आई गेव हिम टू द जू 6 months ago। फिर वो पूछता है, बिकॉज शायद वो कीपर नहीं जानता था अबाउट द ग्रैंडफादर, की ग्रैंडफादर ही टिमोथी को यहाँ पे छोड़ के गए हैं, वो तो सिर्फ एक जस्ट कीपर था, ठीक है। सो रखवाली कर रहा था उन केजेस की। सो वो बताते हैं ग्रैंडफादर कि तुम क्या यहाँ पे नहीं थे जब मैं 6 months पहले इसको यहाँ पे छोड़ के गया था। आई हैवेंट बीन हियर वेरी लॉन्ग सेड द सरप्राइज कीपर। कीपर ये सब चीज़ें देखी काफ़ी सरप्राइज था। सो उसने बोला कि मैं बहुत दिनों से यहाँ पे नहीं हूँ, मीन्स कुछ दिन पहले ही वो यहाँ पे आया था। प्लीज़ कंटिन्यू योर कॉन्वर्सेशन बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, ही इज़ ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड। फिर कीपर बोलता है, ही वॉज़ वेरी टच्ड बाय द सीन। वो बोलता है कि प्लीज़ आप अपना कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू कीजिए, लेकिन मैंने तो कभी भी इस टिमोथी को या इस टाइगर को मैं कभी एबल नहीं हो पाया, मैं कभी भी उसको टच नहीं कर पाया, क्योंकि ये तो हमेशा ही बैड टेम्पर मीन्स गुस्से में रहता है। वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स सजेस्टेड ग्रैंडफादर। फिर ग्रैंडफादर उसको सजेस्ट करते हैं कि तुम इसे कहीं और क्यों नहीं रखते हो। दैट लेपर्ड कीप्स फ्राइटनिंग हिम, ये जो लेपर्ड है वो हर वक्त इसको डराता रहता है। आई गो एंड सी द सुपरिटेंडेंट अबाउट इट। ग्रैंडफादर कहते हैं मैं जाता हूँ और सुपरिटेंडेंट से इसके बारे में बात करता हूँ कि टिमोथी का जो केज है या टिमोथी को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए इस लेपर्ड से दूर। ग्रैंडफादर वेंट इन सर्च ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ द जू। ग्रैंडफादर सुपरिटेंडेंट थे जो जू के, उनको सर्च करने के लिए चले जाते हैं, बट फाउंड दैट ही हैड गॉन होम अर्ली। और उन्हें पता चलता है कि सुपरिटेंडेंट घर जल्दी चले गए। एंड सो आफ्टर वंडरिंग अबाउट द जू फॉर अ लिटिल वाइल ही रिटर्न टू टिमोथीज केज टू से गुड बाय। सो जू में इधर उधर वंडर करने के बाद, घूमने के बाद, कुछ देर के बाद वो फिर से टिमोथी के केज के पास आते हैं और उसे गुड बाय कहते हैं। इट वॉज बिगनिंग टू गेट डार्क, क्योंकि अब उस वक्त रात शुरू होने वाली थी, रात होने वाली थी। सो वो उसे गुड बाय कहने जाते हैं।
ही हैड बीन स्ट्रोकिंग एंड स्लैपिंग, वो उसे पुश करते हैं, उसको स्लैप करते हैं, ये उनके प्यार करने का तरीका था। टिमोथी फॉर अबाउट 5 मिनट्स तक वो अपना कॉन्वर्सेशन, वो प्यार करते उसको। व्हेन ही फाउंड अनदर कीपर ऑब्जर्विंग हिम विथ सम अलार्म, दूसरा जो कीपर था वो भी ये सब चीज़ें देख रहा था। एन अलार्म मीन्स होता है फीलिंग ऑफ सस्पिशन। वो जो दूसरा कीपर था वो बहुत शंका कर रहा था, संशय कर रहा था उन पे, ठीक है। अलार्म मीन्स सस्पिशन, तो उस पर कुछ मीन्स ग्रैंडफादर पे कुछ डाउट कर रहा था, क्योंकि वो तो कीपर्स थे, उनका तो काम कीप करना था, उन लोगों का ख्याल रखना था। सो ये सब चीज़ें जब ऑब्जर्व कर रहा था तो ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज्ड हिम एज द कीपर हु हैड बीन देयर व्हेन टिमोथी हैड फर्स्ट कम टू द जू। ग्रैंडफादर ने उस कीपर को रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया, क्योंकि जब वो वहाँ आए थे टिमोथी को फर्स्ट टाइम छोड़ने के लिए, तब वो वहीं पे था। यू रिमेंबर मी सेड ग्रैंडफादर, क्योंकि ग्रैंडफादर ने उस सेकेंड कीपर को पहचान लिया था। तो ग्रैंडफादर उस कीपर से कहते हैं, तुमने मुझे पहचाना? नाउ वाई डोंट यू ट्रांसफर टिमोथी टू अनदर केज अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लेपर्ड। फिर ग्रैंडफादर सुपरिटेंडेंट से तो नहीं मिल पाते, लेकिन उस सेकेंड कीपर से मिल के कहते हैं कि तुम टिमोथी को किसी दूसरे केज में क्यों नहीं ट्रांसफ़र करते हो, इस स्टूपिड लेपर्ड से कहीं दूर। बट सर, स्टैमर्ड द कीपर, इट इज़ नॉट योर टाइगर। वो जो कीपर था वो स्टैमर करते हुए, थोड़ा हकलाते हुए बोलता है, बट सर इट इज़ नॉट योर टाइगर, ये आपका टाइगर नहीं है। आई नो सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ। आई रियलाइज ही इज़ नो लॉन्गर माइन, मुझे पता है कि अब ये मेरा नहीं है। बट यू माइट एट लीस्ट टेक अ सजेशन और 2 फ्रॉम मी। फिर वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि अब ये मेरा टाइगर नहीं, क्योंकि मैंने तो इसको तुम लोगों को दे दिया है, बट क्या मैं 1 या 2 सजेशन नहीं दे सकता हूँ? आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल सेड द कीपर। कीपर कहता है कि मुझे आपका वो टाइगर बहुत अच्छे से याद है। ही डाइड 2 months ago, वो टाइगर तो 2 महीने पहले ही मर चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है। डाइड एक्सक्लेम ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर शॉक्ड होके कहते हैं, मर चुका है? यस सर, ऑफ न्यूमोनिया। वो बताते हैं कि हाँ, उसकी डेथ न्यूमोनिया से हो गई है। दिस टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ। फिर वो बताता है कि ये टाइगर तो अभी लास्ट मंथ ही एक हिल से ट्रैप किया गया है, पकड़ा है उसको। एंड ही इज़ वेरी डेंजरस, और ये तो बहुत डेंजरस है। ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से। ग्रैंडफादर को कुछ समझ में नहीं आया, वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे कि अब वो क्या कहें। द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म। वो टाइगर उस वक्त भी ग्रैंडफादर के आर्म्स को लिक कर रहा था, चाट रहा था। विथ इंक्रीजिंग रेलिश, रेलिश मीन्स होता है टेस्ट, जैसे लग रहा था कि उसे कोई टेस्ट मिल रहा है, उसका टेस्ट बढ़ रहा है। सो वो कंटिन्यू लिक कर रहा था ग्रैंडफादर के हैंड्स को। ग्रैंडफादर टुक व्हाट सीम्स टू हिम एन एज टू विड्रॉ हिज हैंड फ्रॉम द केज। ग्रैंडफादर को ऐसा फील हो रहा था कि वो अपने हाथ को कैसे बाहर करें केज के। ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइम हो गया है, बहुत एज हो गया है, वो बहुत दिनों के बाद उन्होंने अपने हैंड को लिक कराया, तो उन्हें लग रहा था कि बहुत दिन हो गए ऐसा किए हुए। विथ हिज फेस नियर द टाइगर्स ही मम्बल्ड मीन्स होता है विस्पर्ड। सो उन्होंने अपने फेस को विथ हिज फेस नियर द टाइगर्स, टाइगर के फेस के पास जाके उन्होंने मम्बल्ड किया, विस्पर किया, धीरे से बोला, गुड नाइट टिमोथी। ये जानते हुए भी कि ये टिमोथी नहीं है, ग्रैंडफादर ने उसको बोला, गुड नाइट टिमोथी, एंड गिविंग द कीपर अ स्कॉर्नफुल लुक। स्कॉर्नफुल मीन्स हेटफुल, गुस्से से। और इतना बोल के उन्होंने उस कीपर को बहुत गुस्से से देखा। वॉक्ड ब्रिस्कली मीन्स हरिडली, जल्दी से, और जल्दी से वहाँ से चले गए उस जू से बाहर।